उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव चतुर्शीत्यधिकशतमोऽध्याय। भीष्म तथा परशुराम जी का एक दूसरे पर शक्ति और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। भीष्म जी कहते हैं, भारत। तदनंतर रात बीतने पर जब मेरी नींद खुली, तब उस स्वप्न की बात को सोचकर मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। एक भारत। तदनंतर मेरा और परशुराम जी का भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो समस्त प्राणियों के रोंगटे खड़े कर देने वाला और अद्भुत था। दो उस समय भृगुनंदन परशुराम जी ने मुझ पर बाणों की झड़ी लगा दी। भारत। तब मैंने अपने सहायक समूहों से उस बाण वर्षा को रोक दिया। 3 तब महातपस्वी परशुराम पुनः मुझ पर अत्यंत कुपित हो गए। पहले दिन का भी कोप था ही। उससे प्रेरित होकर उन्होंने मेरे ऊपर शक्ति चलाई। 4 उसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान भयंकर था। उसकी प्रभा यमदंड के समान थी और उस संग्राम में अग्नि के समान प्रज्वलित हुई वो शक्ति मानो सब ओर से रक्त चाट रही थी। 5 भरत श्रेष्ठ, कुरुकुल रत्न। फिर आकाशवर्ती नक्षत्र के समान प्रकाशित होने वाली उस शक्ति ने तुरंत आकर मेरे गले की हंसली पर आघात किया। 6 लाल नेत्रों वाले महाबाहु दुर्योधन। परशुराम जी के द्वारा किए हुए उस गहरे आघात से भयंकर रक्त की धारा बह चली, मानो पर्वत से गैरिक धातु मिश्रित जल का झरना झर रहा हो। 7 तब मैंने भी अत्यंत कुपित हो सर्पविष के समान भयंकर मृत्युतुल्य बाण लेकर परशुराम जी के ऊपर चलाया। 8 उस बाण ने विप्रवर वीर परशुराम जी के ललाट में चोट पहुंचाई। महाराज, उसके कारण वे शिखरयुक्त पर्वत के समान शोभा पाने लगे। 9 तब उन्होंने भी रोष में आकर काल और यम के समान भयंकर शत्रुनाशक बाण को हाथ में ले धनुष को बलपूर्वक खींचकर उसके ऊपर रखा। 10 राजन, उनका चलाया हुआ वह भयंकर बाण फुफकारते हुए सर्प के समान सनसनाता हुआ मेरी छाती पर आकर लगा। उससे लहूलुहान होकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। 11 पुनः चेत में आने पर मैंने बुद्धिमान परशुराम जी के ऊपर प्रज्वलित वज्र के समान एक उज्ज्वल शक्ति चलाई। 12 वो शक्ति उन ब्राह्मण शिरोमणि की दोनों भुजाओं के ठीक बीच में जाकर लगी। राजन, इससे वे विह्वल हो गए और उनके शरीर में कंपकपी आ गई। 13 तब उनके महातपस्वी मित्र अकृतव्रण ने उन्हें हृदय से लगाकर सुंदर वचनों द्वारा अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। 14 तदनंतर महाव्रती परशुराम जी धैर्ययुक्त हो क्रोध और अमर्ष में भर गए और उन्होंने परम उत्तम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। 15 तब उस अस्त्र का निवारण करने के लिए मैंने भी उत्तम ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। मेरा वह अस्त्र प्रलयकाल का सादृश्य उपस्थित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। 16 भरतवंश शिरोमणे, वे दोनों ब्रह्मास्त्र मेरे तथा परशुराम जी के पास न पहुंचकर बीच में ही एक दूसरे से भिड़ गए। 17 प्रजानाथ, फिर तो आकाश में केवल आग की ही ज्वाला प्रकट होने लगी। इससे समस्त प्राणियों को बड़ी पीड़ा हुई। 18 भारत, उन ब्रह्मास्त्रों के तेज से पीड़ित होकर ऋषि, गंधर्व तथा देवता भी अत्यंत संतप्त हो उठे। 19 फिर तो पर्वत, वन और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। भूतल के समस्त प्राणी संतप्त हो अत्यंत विषाद करने लगे। 20 राजन, उस समय आकाश जल रहा था। संपूर्ण दिशाओं में धूम व्याप्त हो रहा था। आकाशचारी प्राणी भी आकाश में ठहर न सके। 21 तदनंतर देवता, असुर तथा राक्षसों सहित संपूर्ण में हाहाकार मच गया। भारत, यही उपयुक्त अवसर है, ऐसा मानकर मैंने तुरंत ही प्रस्वापनास्त्र को छोड़ने का विचार किया। फिर तो उन ब्रह्मवादी वसुओं के कथनानुसार उस विचित्र अस्त्र का मेरे मन में स्मरण हो आया। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि परस्पर ब्रह्मास्त्र प्रयोगे चतुर्शीत्यधिकशतमोऽध्याय। 184 इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में परस्पर ब्रह्मास्त्र योग विषयक 184वां अध्याय पूरा हुआ। 184